तो दोस्तों पावर बैंक्स को लेकर के बहुत सारे स्कैम्स चल रहे हैं और कंपनियां 20,000 mAh बोल करके पावर बैंक दे तो देती है, तो क्या उसमें सचमुच में 20,000 mAh का वो पावर बैंक होता है? उसकी कैपेसिटी कितनी होती है? कंपनियां ये क्यों नहीं बताती अगर वो 20,000 mAh का पावर बैंक है तो उसकी कैपेसिटी वो कितनी देने वाली है? और मेरे साथ भी कुछ ऐसा स्कैम हुआ है, आप देख सकते हो इस वीडियो में। शॉपकीपर से रिप्लेसमेंट की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और रिप्लेसमेंट की रिक्वेस्ट की नीड क्यों पड़ी? क्योंकि जब मैं इन लोगों से पावर बैंक ले रहा था तो इन लोगों ने मेरे को प्रोटोनिक्स का पावर बैंक ऑफ़र करा जो कि 20,000 mAh का है, और इन्होंने बोला कि ये 20,000 mAh का पावर बैंक है तो ये कम से कम 4 फ़ोन 4500 mAh की बैटरी वाले 4 फ़ोन चार्ज कर देंगे मिनिमम। फिर मैंने इनसे फिर 3-4 बार एश्योर करके पूछा कि ये 4500 mAh के 4 फ़ोन एटलीस्ट चार्ज कर देगा ना? तो इन्होंने फिर मेरे को एश्योर करा कि 5000 mAh का फ़ोन नहीं होना चाहिए, 5000 mAh का फ़ोन 4 बार आप चार्ज करोगे तो ये 20,000 mAh नहीं देगा कैपेसिटी। लेकिन इतनी हम गारंटी देते हैं कि ये 4500 mAh के 4 फ़ोन चार्ज कर देगा, जिसका मतलब अगर ये 20,000 mAh का पावर बैंक है तो इसकी कैपेसिटी 18,000 mAh है। ये 18,000 mAh तक चार्ज कर देगा। और इस बारे में मेरे को नहीं पता कि इन शॉपकीपर को पता नहीं था कि ये कितना फ़ोन चार्ज कर देगा या क्या, लेकिन इन्होंने सेलिंग पर्पस के वजह से जो भी मेरे को झूठ बोला या फिर इनको नॉलेज नहीं थी, इन्होंने बेचने के लिए बोला, बट यहीं से मेरा स्कैम स्टार्ट हो गया। तो कुल मिला के इन्होंने मेरे को क्लेम करा था कि 20,000 mAh का पावर बैंक पूरी 20,000 mAh कैपेसिटी देगा। अगर पूरी नहीं देता है तो मिनिमम से मिनिमम 18,000 mAh कैपेसिटी देगा। तो इसको ख़रीदने के बाद मेरे को कैसे पता चला कि शॉपकीपर झूठ बोल रहे हैं, मैं उसका भी प्रूफ आपको दिखा देता हूँ। भाई देखो, प्रोटोनिक्स का 20,000 mAh का पावर बैंक है। 9 तारीख को 9:47 हो रहे थे, 1% चार्जिंग बची थी, मैंने इसको चार्जिंग में लगा दिया। और उसके बाद सेम 9 तारीख को मैंने जब 11:48 पर 2 घंटे बाद फ़ोन को चेक करा तो ये 80% चार्ज हो चुका था। फिर मैंने इसको फुल चार्ज कर दिया। फिर दूसरे दिन 10 तारीख को जब इसमें 1% चार्जिंग बची तो 7:56 पर मैंने इसको फिर दोबारा से पावर बैंक से चार्जिंग में लगा दिया। और पावर बैंक में कल एक फ़ोन चार्ज करने के बाद आज भी 3 लाइट बची थी। और सेम उसी दिन 10 तारीख को 10:11 पर जब मैंने चेक करा तो फ़ोन 100% चार्ज हो चुका था। कुल 2 घंटे 10 मिनट का टाइम ले चुका था और पावर बैंक में अभी भी 3 लाइट बची थी। फिर अगले तीसरे दिन मैंने 11 तारीख को 2:49 पर फ़ोन को 1% चार्ज पे करके वापस पावर बैंक से चार्जिंग में लगा दिया, जबकि अभी तक ये 2 फ़ोन चार्ज कर चुका था और 3 लाइट इसमें अभी भी बच रही थी। तो अब देखते हैं इसमें अब कितनी बचेगी। फिर उसी दिन 11 तारीख को जब मैंने चेक करा 5:18 पर तो ये 100% चार्ज हो चुका था। कुल 2 घंटे 10 मिनट का टाइम लिया था इसने। अब जबकि ये पावर बैंक सिर्फ 4500 mAh वाले 3 फ़ोन चार्ज कर चुका था और इसमें 2 लाइट अब भी बच रही थी। फिर अगले चौथे दिन 12 तारीख को 7:22 पर इसको 1% चार्ज पे लाकर फिर दोबारा पावर बैंक से चार्जिंग में लगाया, जिसमें कि 2 लाइट अब भी बच रही थी। मैं तुम्हें बता दूं, इस फ़ोन का नाम Redmi Note 8 Pro है। ये 5000 mAh का नहीं है, 4500 mAh का है। कुल 1 घंटे बाद जब मैंने पावर बैंक से फ़ोन को चार्ज में निकाल के देखा तो सिर्फ 7% चार्ज हुआ था और पावर बैंक की चार्जिंग खत्म हो चुकी थी। यानी कि इसने 3 फ़ोन चार्ज करे 4500 mAh के और चौथे फ़ोन में सिर्फ 7% चार्जिंग दी। इसका मतलब सिर्फ 13,560 mAh की इसकी कैपेसिटी है, 20,000 mAh नहीं है। तो इसको लेने से पहले 1 करोड़ बार ज़रूर सोचें। इसकी सच्चाई मैंने दिखाई है, आप पूरे YouTube पे कहीं देख ले, किसी ने भी इसकी अगर सच्चाई दिखाई हो कि ये इतने फ़ोन कोई पावर बैंक चार्ज करता है किसी भी पावर बैंक से। अब मैं बोलूँगा कम और दिखाऊंगा ज़्यादा। अब आप अगली वीडियो में खुद देखोगे कि मैं इसको कैसे रिप्लेस करने गया और क्या हुआ। इसमें बटन नहीं है, ये वाला बदल के दे रहे हो ना तुम बदल के तो दे रहे हो, इसके फीचर अलग है। आउटपुट नहीं है ना, पूरा दिखने में भी अलग है यार। ये 4 दिन हुए मेरे को लिए हुए भाई। और फिर इन भैया को कौन सा देना है? सी आउटपुट है ही नहीं इसमें। इसमें भी नहीं है ना। अभी 2-3 दिन वेट करो, मैं मंगवा दूँ। हाँ हेलो भैया, इसमें भी सी आउटपुट नहीं है। इसमें नहीं है, आपको मंगवाना ही पड़ेगा भाई। रुक जाओ भी, 1-2 दिन मंगवा देता हूँ भैया। 2000 का लेगा तुम भाई। हाँ। आज क्या है बार? हाँ, कल ही ऑर्डर डलेगा, कल शाम तक आ रेडी नहीं तो परसों आ जाएगा। 2-3 दिन वेट कर दो। भाई आपको यहाँ पर समरी में बता दूँ क्या हुआ है। मैंने यहाँ पर पावर बैंक लेगा कि भाई आपने 18,000 कैपेसिटी बताई थी पावर बैंक की, उससे बहुत कम कैपेसिटी दे रहा है। जिससे मैंने लिया था वो दुकान वाला भाई था नहीं यहाँ पे, उसके अंडर जो काम कर रहा है वो लड़का देख रहा था। उसने मेरे को दूसरा पावर बैंक पकड़ाने लगा जो दूसरी कंपनी का है, जिसमें फ़ीचर भी बहुत सारे अलग और कम थे। तो मैंने बोला भाई ये देखने में भी अलग है, फ़ीचर भी कम है, इसको तो मैं नहीं ले सकता। फिर इसने बोला ठीक है, फिर हम वो वाला मंगवा देंगे। और ऐसे फिर इन्हें रिप्लेस करके दिए, और ऐसे रिप्लेस करते करते इन्होंने 3 पावर बैंक दिए। तीनों की कैपेसिटी सेम आ रही
थी। फिर मैं जब चौथा लेने गया तो इन्होंने मना कर दिया, बोला भैया इतनी कैपेसिटी होती है, हमने कंपनी वालों से पता कर लिया है। तो मैंने ये बोला कि भाई अगर इतनी कैपेसिटी होती है तो आई विल एक्सेप्ट, लेकिन मेरे को तुमने 18,000 mAh बोल करके, झूठ बोल करके क्यों बेचा? मेरे को ये रिप्लेसमेंट पे चाहिए। और फिर मैं 5वीं 6ठी बार जब मैं ढंग से बात करने गया तो देखो मेरी क्या बात हुई इनसे। हाँ जी, हाँ बेटे, आप अच्छा, आपका ही है। हाँ बोलो। हाँ जी, पावर बैंक की बात करना था मैं। हाँ बताओ बेटे, क्या कह रहे थे आप? बता दें मैंने तो बेटे आपको, वो वापसी तो होगा नहीं किसी भी कीमत पर, क्यों? ऐसा रूल ही नहीं है कुछ। क्योंकि लेने से पहले तो मैंने आपसे पूछा था ना। तो पूछा था 100% आप चाहते हो भाई बिल्कुल जो कहा वही बात निकले उसमें। नहीं, वो ना निकले, लेकिन हाँ। उस समय 5,000 mAh भी कम और ऊपर से 300 mAh, 3,000 mAh और कम, तो मतलब एक फ़ोन कम और 3,000 और ऊपर से कम। 3,000 क्या 1313 है ना वो, क्या मतलब 2 और 2.25 फ़ोन चार्ज कर रहा है बस। बेटा जो है वो इतना ही करेगा, 2 और 2.5 के बीच 20,000 mAh का पावर जो बैंक। भी करेगा वो यही करेगा। नहीं, आपसे जब पूछा था आपने तो ऐसा उस समय तो नहीं बताया था मेरे को कि किससे ये पूछा था? 2 फ़ोन चार्ज करेगा। किससे पूछा था? मैंने भाई से पूछा था ना लेते समय। क्या बताया था बेटा, बताइए जरा। उन्होंने कहा था 3 बार करीब चार्ज कर देगा फोन, 3 बार 3 बार करीब चार्ज कर देगा। मुझे क्या पता है, बंदा ये तो कह रहे power 4 bank- बार बोला है। बंदा पावर बैंक खरीदता है, इमरजेंसी के लिए खरीदता है, भाई तो चार्ज ही उसी से करता है। मेरा जाना रहता है, मैं जाने के लिए लिया था, मेरा इधर उधर कभी ट्रिप पे जाना रहता है तो पावर बैंक की नीड होती बेटे है। एक बार तो मोबाइल आदमी उससे चार्ज करता है, 2-3 बार उससे कर लिया, इतना यूज़ होता है, और कितना हो जाता है उसको 5-5 बार यूज़ करोगे उसको। उसको मैं कितनी भी बार यूज़ करूँ तो मेरी मर्जी है ना, लेकिन वो तो आपकी राइट, आप मालिक हो हाँ, आप। हाँ, लेकिन मैंने कंपनी से बहुत जिदोजहद करी, पूरी बात करी, उनसे समझने के बाद अब आप ये कह रहे हो कि कंपनी वालों को मेरे से फ़ोन पे बात कराओ, तो आप खुद ही कर लो फिर। नंबर कंपनी हम वालों आपको से दे तो मैं देते बात हैं। कर लूँगा, लेकिन आप मेरे को एक बात बताओ ना, मैंने आपसे बात करी, ठीक है। आपने मेरे को बोला कि वो 4 फ़ोन चार्ज करके दे देगा, ठीक है, 4.5 नहीं करा तो बेटा, 4.5। मेरे साथ जब भी आपकी बात हुई थी, बेटा भी आपके सामने, आपके उसने बेटे से ही बात हुई है, वही उसने- कह रहा हूँ मैं, उसने आप तीन- लोगों से तीन बार बात हुई बोला है। है, 3 बार बोला उसने, अभी भी आपके सामने कह रहा है। अब आप कह रहे हो नहीं जी 4 बार ही नहीं, यूज़ 3 बार करना की बात चाहिए। नहीं हुई है। 4,500 mAh का फ़ोन था, ये लाया था मैं, ये वाला फ़ोन था। मैंने पूछा था ये वाला फ़ोन कितनी बार चार्ज हो जाएगा, 4,500, 4.5 बार नहीं तो 4 बार एटलीस्ट हो लॉस- जाएगा, ये लॉस- बात मेरी हुई लॉस थी। ऐसा लॉस तो हमारा भी आप करना चाह रहे हो, लेकिन लॉस ना हमारा हो ना आपका हो। मैंने कंपनी को बोला मुझे सिलेक्शन दो, आपके जाने के बाद उस दिन जब आपका आई कार्ड वापसी दिया है, मेरी बहुत देर बात हुई है उनसे, और मैंने उनको लिख के भी भेजा है, मेरी फटकार भी लगाई है उनको, मतलब इतनी जदोजहद हुई है आज तक कभी इस मामले में हुई नहीं। नहीं देखो, मेरी भी कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं थी, उल्टा मेरे तो भाई का दोस्त है कौन? ये भाई। बेटे सब दोस्त मेरे- हैं, शहरदारी है कुछ उसमें, मेरे- वो थोड़ी है नया। हाँ, अब मैंने उसको मेरी मैंने कहा भाई फैमिली का अगले का मैं क्या कैसे मैं भरपाई करूं, 3 महीने से अगला परेशान हो रहा है। हाँ। तो वो बोले आप एक काम करो, आज से इसकी उसमें वारंटी शुरू कर दो। मैं कहा देख ले कभी पीछे ना हटे, मैं कहा बिल तो दूसरा कटेगा नहीं, मेरे को उसी पर लिख के देना पड़ेगा उसको, कभी तुम फिर पीछे हट जाओ। नहीं, मैंने तो देखो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से लिया है, ठीक है भाई, अपने लोग हैं, इनसे लेना सामान। ये देखो, मैंने तो ऐसा कुछ एक बोला नहीं कि मेरे को एक- लिख करके दे दो। एक हाँ। मिनट दे बेटे, ये 2-3 हज़ार रुपए के कोई इतना बड़ा अमाउंट तो नहीं नहीं होता नहीं, जिसके पीछे मेरे आप को तो इतनी पैसों की बड़ी-बड़ी बात ही नहीं है, बेटे मेरे को सुनो, बात है, मेरे सुनो जो मेरी दिल पे बात। लगी है कि आप बोलोगे, आपने मेरे से ये बोला कि इतना ही चार्ज करेगा, लेकिन शुरुआत में आपने कुछ और बोला मेरे से, ये कि अगर 100% नहीं करेगा तो कितना कर देगा, तो 4 एटलीस्ट का मेरे को बोला गया था, 4,500 mAh के फ़ोन का, तो 4 एटलीस्ट नहीं हो रहा है। बेटे देखो 2 से 2.5-3 जो भी चार्ज होगा वो इतना ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं। मैंने उनको कहा अभी 3 महीने अगले के पैसे ख़राब हो गए, उसका क्या करूं? बोले आज से डेट इसकी लिख के दे दो, जो हम कर सकते हैं आपके फेवर में। मैंने पूरी लड़ाई लड़ी। इन भाई को मैंने इतना भी कहा, मैंने कहा दूसरी कंपनी का दे दो बोट का, कह रहे दूसरी का चाहिए ही नहीं मुझे नहीं, वो समझ गया था। मैं एक्चुअल में भाई ले सकता हूँ दूसरी कंपनी का, लेकिन दूसरी कंपनी में जो है ना फीचर कम है, जैसे वो सी केबल से फिर इन्होंने क्या करा, मेरे को 1500 रुपये वाला बॉट का पावर बैंक इसी प्राइस रेंज में थमा दिया चालाकी से, ताकि इनके सर के ऊपर से बर्डन हट सके। क्योंकि बॉट वाले पावर बैंक की जो सर्विस थी उसकी गारंटी वारंटी मेरे को सर्विस सेंटर पे जाकर लेनी थी, लेकिन इस वाले पावर बैंक की इनको खुद करना पड़ रहा था। तो इन्होंने कुल मिला के चालाकी से अपने ऊपर से बर्डन हटा दिया और मेरे को
फिर दोबारा दूसरी कंपनी का पावर बैंक चेप दिया, जिसकी सर्विस मेरे को खुद सर्विस सेंटर पे जाके लेनी थी। फिर मैं बॉट का पावर बैंक घर लाया और मैंने इसको चेक करना स्टार्ट कर दिया। मैंने देखा इसमें एक लाइट कम जल रही है, तो इसको चार्जिंग में लगा दिया। चार्जिंग में लगाते समय मैंने समय देखा तो हो रहा था 7:43 और चार्जिंग में लगाया मैंने 120 वोल्ट के चार्जर से। और 3.5 घंटे बाद जब मैंने 10:53 पे देखा तो इस बॉट के पावर बैंक में अभी भी उतनी ही चार्जिंग थी और एक लाइट अभी भी कम ब्लिंक कर रही थी। तो मैंने उसी समय बॉट की साइट पर इसकी कंप्लेंट डाल दी इसकी रिप्लेसमेंट के लिए। मेरी रिक्वेस्ट डालने के ठीक 3 दिन बाद बॉट कंपनी की साइड से पिकअप एजेंट आया। ये इसको बिल्कुल सही सलामत दे रहा हूँ, देख लो कहीं से ब्रेक नहीं है। मेरे को क्या देखना, तुम ऐसे डब्बे में डाल दो यार। देख लो एक बार, नहीं है ना, डब्बा ठीक दे है। दो इसका भाई, इसका पहले ये क्लोज पे कर दो। हाँ, डैमेज नहीं था कहीं से भी है। आप पैक कर रहे हो, अब इसको ले जा रहे हो। नहीं, कई बार क्या है ना, वो फेक और झूठ बोल के ना फंसा देते हैं। वो तो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, मेरे को पता है यार, तुम्हारी जिम्मेदारी पहुंचाना है, लेकिन मैं अपनी ओर से डैमेज नहीं पहुंचा रहा हूँ। एक साइन बिल्कुल ठीक है, साइन मार देता हूँ। अभी तक का स्कैम आपने देख लिया है, आगे कंटिन्यू देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर दें। मैं आपको दिखाऊंगा आगे क्या होता है, किस तरीके से लोग स्कैम करते हैं हर एक प्रोडक्ट के बारे में। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे को स्टे ट्यून, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। थैंक यू।